गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स। कल हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, पीयूष इज एब्सेंट बिकॉज पीयूष इज बिजी। यहाँ पे पीयूष क्या है? हमारा नाउन है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस, थिंग, वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब उस नाउन की जगह हमने क्या यूज कर दिया? पीयूष इज एब्सेंट बिकॉज ही इज बिजी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 बार पीयूष यूज किया था नाउन में, जब नाउन में सेंटेंस था। अब हमने यहाँ पे पीयूष की जगह ही को यूज कर दिया, तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो इसका हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सही है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है कि प्रोनाउन वो चीज है जिसको हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का में क्या क्या आ जाएंगे? सिंगुलर में आई, मी, प्लूरल में आ जाएगा वी और अस, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, योर, प्लूरल में हो जाएगा यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम और हर, और प्लूरल फॉर्म में दे, देम और देयर। ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है क्लास। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, वन बाय वन हम देखते चलेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें जो आपका एक सेंटेंस का जो एक पार्ट है, वो क्या करता है? सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेट करता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू द अनदर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेंटेंस का जो एक पार्ट है, वो दूसरे पार्ट से रिलेट करता है। जैसे सम एग्जांपल्स जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, जैसे ये हो जाएंगे आपके विच, हुज, whom, what, why, when एंड वेयर। ये क्या करते हैं? सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या बोला है कि जिसमें आप पोजीशन दिखाओ, किसी भी चीज के लिए आप अपना पोजीशन दिखा रहे हो कि हाँ, ये चीज मेरे से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या बोला है? पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजीशन। सम एग्जांपल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन आर माइन, योर्स, हिज, हर, देयर एंड इट्स। ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? जो वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को दोबारा से रेफर करते हो। जिसमें क्या करते हैं? आप सब्जेक्ट को दोबारा से रिफर करते हो। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ। ये सब क्या है? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारा नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है? इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करते हो? पॉइंट करते हो, ठीक है। आप किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हो। तो इसमें क्या बोला है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस that are used to point to a specific object, ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पॉइंट करते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये सारे क्या है? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे क्या बोला है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जिसमें हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जिसमें क्या करते हैं? हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। सब एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या हो जाएगा? हु,
व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमने पढ़ा है होगा कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस का, इंडेफिनेट का क्या मतलब होता है, इंडेफिनेट का मतलब ये होता है कि जिस कोई चीज जो फिक्स नहीं है, ठीक है, जो चीज, कोई चीज जो फिक्स नहीं है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस में क्या होता है कि डेट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर नहीं करता है, उसको कहते हैं हम लोग indefinite pronoun. Some examples of indefinite pronouns are someone, somebody, somewhere, something, anyone, anybody, anywhere, anything, no one, nobody, nowhere, everyone, everybody, everywhere, everything, everything, each, none, few, and मैंने, ये सारी चीजें क्या है कि हमको स्पेसिफिक बता नहीं रही है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ हमको एक जनरल आइडिया दे दे रही कि कोई है, कहीं पर भी, कुछ भी, मतलब एक स्पेसिफिक चीजें नहीं बता रही हमको कि हमको किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन में यही होता है कि हमको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफिक बताया नहीं जाता है, स्पेसिफिक की जगह आपका एक जनरल वर्ड यूज कर लिया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारा नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनको हम लोग किसी नाम की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोनाउंस डेट आर यूज टू सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम्स। ठीक है, जैसे मैं बोल दूंगा अंकित इज अ गुड बॉय, अंकित इज अ गुड बॉय, तो अंकित को मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ, ही के साथ, अंकित को रिप्लेस कर देता हूँ ही के साथ, ही इज अ गुड बॉय। तो ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल नाउन हो गया। इसमें क्या किया हमने, पर्सनल नेम को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि नाउन की जगह पे यूज होने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या किया, हमने नाम की जगह ही लगा दिए, तो ही क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है क्लास, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन जो हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे आपका आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, ही, शी, अस एंड देम। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। आई होप क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें क्या होता है, हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं किसी सेंटेंस में। ठीक है, कोई एक्शन है उसको हम सेंटेंस में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आर प्रोनाउंस दैट आर परफॉर्म एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई एक्शन को हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी सेंटेंस में। सम एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे एंड वन। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम किसी एक्शन को रिसीव कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं किसी एक्शन को किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या था कि कोई भी एक्शन को हम परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या है कि हम किसी एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर मी, अस, हिम, हर एंड देम। ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारा नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें आपको किसी एक सेंटेंस में एक म्यूचुअली रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हो, आप क्या करते हो, यूज टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है अपने सेंटेंस में दिखाते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, वन अनदर और ईच अदर, ये कुछ एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, चिल्ड्रन हेल्प ईच अदर विथ देयर होमवर्क। तो इसमें क्या है कि रेसिप्रोकल हो जाए, रेसिप्रोकल क्या हो गया इसमें हमारा, ईच अदर हो गया। ईच अदर मतलब कि बच्चे जो है
अपने मतलब जो बच्चों का जो होमवर्क है उसमें एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है। तो ईच अदर क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। या तो आप ये बोल लो कि होमवर्क में बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, या आप ये बोल लो कि बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं होमवर्क करने में। तो बात तो एक ही है ना, मीनिंग तो एक ही है उसका। तो ये हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर इंटेंसिव प्रोनाउन आर द सेम एज रिफ्लेक्सिव pronouns, with the only difference being that you can remove the intensive pronouns from the sentence and the sentence would still make a sense। इसमें क्या बोला है कि अगर आप इसमें क्या करोगे, इंटेंसिव प्रोनाउन में जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे क्या इंटेंसिव प्रोनाउंस है। अगर आप इनको सेंटेंस से हटा भी दोगे, अगर आप इनको सेंटेंस से हटा भी दोगे, तो तब भी क्या होगा कि सेंटेंस जो एक मीनिंग आपको स्टिल प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, आई माई सेल्फ डिड नॉट डू इट, ठीक है। अगर मैं माई सेल्फ को हटा दूं, अगर मैं माई सेल्फ को हटा दूं, तो आई डिड नॉट डू इट, ठीक है। तो ये इसके इसके माई सेल्फ के बाद भी तो मतलब बता रहा है ना कि मैंने किया नहीं, आई डिड नॉट डू इट, ठीक है। आई माई सेल्फ डिड नॉट डू इट, ये भी एक सही सेंटेंस, और आई डिड नॉट डू इट ये भी एक सेंटेंस है। मतलब आप इंटेंसिव प्रोनाउन को हटाने के बाद भी स्टिल आपका सेंटेंस क्या करेगा, एक मीनिंग आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है क्लास, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कुछ सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दिए हुए हैं। फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने रिलेटिव प्रोनाउन देखा कि कैसे एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से रिलेट करता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि एक चीज जो हम क्या करते हैं, कोई चीज है वो हमारे प्रति या हमारा उसके प्रति क्या पोजीशन है, वो हमारी है कि नहीं है, वो किसी और की है, तो हम उसके प्रति पोजीशन दिखाते हैं, तो हो जाता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, एक दूसरे पार्ट से रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ ये दो चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें आप पॉइंट करते हो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो किसी से। इंडेफिनाइट प्रोनाउन में आप जब कोई चीज फिक्स्ड नहीं होती है तो आप उनकी जगह कुछ जनरल वर्ड्स यूज करते हो जो कि इंडेफिनाइट होते हैं, जैसे एनीबॉडी, एनीवेयर, एनीथिंग, ये सारे क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। फिर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं एक प्रॉपर नेम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। उनकी जगह हम दूसरे नाउन की जगह प्रोनाउन को लगा देते हैं, तो हो जाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है कि हम कोई भी एक्शन जब परफॉर्म करते हैं किसी एक सेंटेंस में तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, और वो पर्टिकुलर एक्शन को जब हम रिसीव करते हैं तो उसको कह देते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें क्या एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया ही था आपको, द चिल्ड्रन हेल्प ईच अदर विद देयर होमवर्क, ये इसका एग्जाम्पल था। इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं जो हमारे, अगर आप उनको हटा भी दोगे तो स्टिल वो सेंटेंस एक मीनिंग आपको देगा। तो ये होता है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। आई होप क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही था। हम कल पढ़ेंगे वर्ब। आपको सी ओ क्यू पी 11 के लिए ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही पढ़िए। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स आपकी वेबसाइट पे, आप गूगल पे भी मिल जाएगा और आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। डिकोडिंग स्पोर्ट्स आप प्ले स्टोर में डालोगे तो ऐप आ जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे रजिस्टर करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप वेबसाइट भी इसकी रेफर कर सकते हो अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बारे में। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।